हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। सिंग सिंग सीहान को उस कैट को अपने पास रखने के लिए थैंक्स कहती है। वो जाने लगती है तो सीहान उससे कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली इशू में मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। तो आगे वो दोनों गुंडे एक बार फिर से सेंग सेंग के रेस्टोरेंट आते हैं और उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार तो सेंग सेंग पूरी तरीके से तैयार थी। वो उनको अच्छा सबक सिखा देती है। तो इस फाइट में सेंग सेंग के हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो सीहान उसकी चोट पर दवा लगाता है और कहता है कि आज रात तुम्हें मेरे घर पर ही रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन सेंग सेंग अपने घर जाने के लिए कहती है तो सीहान कहता है कि चूहे भी नहीं है जो तुम्हें ड्रॉप कर सके, तुम यहीं रुक जाओ। सेंग सेंग वहाँ से जाने लगती है तो सीहान उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसे किस करता है, फिर कहता है कि तुम मेरी बात मान जाओ। जिसके बाद सेंग सेंग को उसके घर ही रुकना पड़ जाता है। सीहान प्यार से सेंग सेंग के माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। उधर लिंजे उन गुंडों के ऊपर गुस्सा होता है कि तुम एक लड़की से पिटकर आ गए। तभी वहाँ पर सीहान अपने असिस्टेंट के साथ पहुँचता है। सीहान कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंग सेंग को हर्ट करने की। ये सुनकर दोनों गुंडे डर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। लिंजे गुस्सा होकर उन गुंडों को और ज्यादा पैसे ऑफर करता है और कहता है कि सीहान को मार दो, लेकिन उन गुंडों को तो सीहान का खौफ इतना ज्यादा था कि वो सब उल्टा लिंजे की ही पिटाई कर देते हैं। सीहान घर वापस आकर सेंग सेंग के बगल में ही सो जाता है। सेंग सेंग नींद में उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। फिर उसकी आंख खुल जाती है। वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सीहान कहता है ये मेरा ही कमरा है। सेंग सेंग कहती है कि मैं जाकर काउच पर सो जाती हूँ। सीहान कहता है तुम चुपचाप यहीं पर सो जाओ, लेकिन सेंग सेंग फिर भी वहाँ से जाती है तो सीहान उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम गई तो तुम्हें अभी मेरा फेवर लौटाना होगा। जिसके बाद सेंग सेंग वहीं पर सो जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब सेंग सेंग की नींद खुलती है तो वो सीहान को देखती है। सीहान उसे टाइटली हक कर लेता है। आगे दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो सीहान सेंग सेंग की काफी ज्यादा केयर करता है, उसे अपने हाथों से सूप पिलाता है। वो दोनों प्यार की गहराइयों में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब वहाँ पर असिस्टेंट आ गया। तो सेंग सेंग अपनी मॉम से बात करती है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड की सच्चाई पता चल गई थी कि इमिंग सिर्फ उनके प्रॉपर्टी के पीछे है। वो उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बातों को पहले समझ नहीं पाई। वो उसे बताती है कि उनका हस्बैंड इमिंग फैमिली एसेट को अपने नाम ट्रांसफर करवा रहा है। सेंग सेंग अपनी मॉम को कंसोल करती है। तो आगे सेंग सेंग सीहान से मिलती है और वो उनको थैंक्स कहती है और एक चॉकलेट ऑफर करती है। सीहान कहता है कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ। तो सेंग सेंग कहती है ठीक है, फिर मैं इसे चूहे को खिला देती हूँ। लेकिन सीहान जेलस हो जाता है और तुरंत सेंग सेंग का हाथ पकड़कर वो चॉकलेट अपने खा जाता है और कहता है कि तुम किसी भी दूसरे आदमी को ऐसा चॉकलेट नहीं खिला सकती। सेंग सेंग बहुत ज्यादा साई हो जाती है। वो भागते हुए बाहर जाती है और एक लड़की से टकरा जाती है। वो देखती है ये सिंटियान है। सिंटियान उसे पकड़कर उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है कि तुमने तो एक अपाहिज को भी नहीं छोड़ा। लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। वो सिंटियान को धक्का दे देता है। सेंग सेंग गुस्से में सिंटियान के हाथ में लगी हुई मिट्टी उसके मुंह पर लगा देती है। सीहान सेंग सेंग से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। आगे सीहान सेंग सेंग से पूछता है कि तुम उसके ऊपर इसलिए गुस्सा हुई क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की, इसका मतलब तुम मुझे लाइक करती हो। सेंग सेंग साई होने लगती है। तभी वहाँ पर सीहान की भतीजी आ जाती है जो कहती है आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत सुंदर है। सीहान सेंग सेंग से अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में डेट बनकर चलने के लिए पूछता है तो सेंग सेंग मान जाती है। उधर सिंटियान रोते हुए अपने डैड से बताती है कि सेंग सेंग ने उसे बुली किया है। जिसके बाद इमिंग सेंग सेंग को सिंटियान से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन सेंग सेंग मना करती है। तभी वहाँ पर सेंग सेंग की मॉम आती हैं और वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स पेपर देते हुए कहती हैं कि वो उससे डिवोर्स चाहती हैं। ये देखते ही इमिंग पलट जाता है और एक बार फिर से माफी मांगने का ड्रामा करने लगता है, लेकिन सेंग सेंग की मॉम उसकी एक नहीं सुनती है और उसके मुंह पर डिवोर्स पेपर फेंक देती हैं। सेंग सेंग की मॉम लॉयर से मिलकर उनसे प्रीनप्शल एग्रीमेंट के पेपर्स ले लेती हैं। इमिंग का जासूस उन पर नजर रखता है और ये बात इमिंग को पता चल जाती है। सेंग सेंग और उसकी मॉम अपनी कंपनी के मैनेजर साउ से भी मिलते हैं। सेंग सेंग की मॉम उनसे कहती है कि वो अपनी कंपनी के अकाउंट को ऑडिट करवाना चाहती हैं। मैनेजर जाओ कहता है हाँ क्यों नहीं, आप हमारी कंपनी की शेयर होल्डर हैं। इस पर सेंग सेंग की मॉम कहती है लेकिन मेरे सारे शेयर्स इमिंग हेल्ड करता है। मैनेजर जाओ उनकी हेल्प के लिए तैयार रहता है। वो उन्हें संडे को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन एक्चुअली में मैनेजर जाओ तो इमिंग से ही मिला हुआ था। आगे सेंग सेंग पार्किंग लॉट में जाती है तो उसे ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी असिस्टेंट उसके ऊपर हाथ रखता है। वो बिना देखे डर के मारे उसको मारना शुरू कर देती है। जब वो उसे देखती है तो कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सीहान कहता है कि चलो हमें कहीं चलना है। सेंग सेंग पूछती है हम ये कहाँ आ गए। तो एक्चुअली सीहान उसे पार्टी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए ले आया था। सेंग सेंग जैसे ही वहाँ सुंदर
ड्रेसेस को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीहान कहता है तुम्हें इनमें से जो पसंद हो वो ले लो, ये सब तुम्हारा है। सेंग सेंग उसे अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करके दिखाती है। जब वो सेकंड ड्रेस पहनती है तो असिस्टेंट कहता है ये कुछ खास नहीं है। इस पर सीहान अपने असिस्टेंट को घूर कर देखता है तो फाइनली सेंग सेंग एक बहुत प्रीटी ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बहुत सुंदर लगती है। सीहान उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता है। तो इन दोनों का वीडियो एक आदमी ले रहा था लेकिन असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है और उस वीडियो को डिलीट कर देता है और वो उसे धमकी देता है कि सेंग सेंग का पीछा मत करो। तो आगे सेंग सेंग और सीहान दोनों मिलकर पियानो बजाते हैं। वो दोनों काफी खुश थे और अब सेंग सेंग भी सीहान को लाइक करने लगी थी। सीहान सेंग सेंग को उसके घर ड्रॉप करता है। सेंग सेंग उसे कहती है कि मुझे आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। सीहान पूछता है और मैं तुम्हें कैसा लगा। सेंग सेंग साई हो जाती है और वो जाने के पहले सीहान के गाल पर किस कर देती है। सीहान शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद काफी खुश होता है। सेंग सेंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि लगता है सेंग सेंग किसी ट्रबल में फंसने वाली है। तो आगे सेंग सेंग अपनी मॉम के साथ मैनेजर जाओ से मिलने जाती है। मैनेजर जाओ जब ईमिंग से फोन पर बात करता है तो ईमिंग उसे कहता है कि तुम उन दोनों को वहीं पर कुछ देर के लिए रोक कर रखो और उतनी देर में वो सेंग सेंग के घर में वो प्रीनप्शल एग्रीमेंट के पेपर्स ढूंढता है। इधर सेंग सेंग को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैनेजर जाओ उनसे कहता है कि फाइनेंस ऑफिस का की कार्ड नहीं मिल रहा है और उसे अपने जेब में ढूंढने का ड्रामा करने लगता है और ये बंदा इतना बेवकूफ था कि कार्ड नीचे गिरा देता है। सेंग सेंग उस कार्ड को उठा लेती है और डोर खोल देती है। मैनेजर जाओ फिर भी बहाना बनाता और कहता है कि ऑफिस डोर का कार्ड मिसिंग नहीं है बल्कि सेफ का कार्ड मिसिंग है। उधर ईमिंग को प्रीनप्शल एग्रीमेंट के पेपर्स मिल जाते हैं। वो उसे फाड़ देता है। सेंग सेंग अपनी मॉम के साथ घर आती है और देखती है उसके स्टेप डैड ईमिंग वहाँ पर बैठा हुआ है। ईमिंग बहुत ही कॉन्फिडेंस था कि अब तो उसे ए फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वो एग्रीमेंट पेपर्स खत्म हो गए हैं। वो सेंग सेंग की मॉम से पूछता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना। वो खुद उन पेपर्स पे साइन कर देता है। तो डिवोर्स के बाद सेंग सेंग की मॉम अपने रूम से एग्रीमेंट पेपर्स के एनवलप को ले आती है और कहती है इसके हिसाब से अब तुम्हारा हमारी प्रॉपर्टी पे कोई भी हक नहीं रहा। जब वो उस एनवलप से पेपर्स निकालती है तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती हैं कि वो सब ब्लैंक पेपर्स थे। इमिंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम इन ब्लैंक पेपर्स के दम पर मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहती थी। तभी सेंग सेंग भी हंसने लगती है। वो एक और एनवलप दिखाकर कहती है कि असली पेपर्स यहाँ हैं। इमिंग तुरंत उससे वो एनवलप लेकर उसे भी फाड़ देता है। सेंग सेंग कहती है कोई बात नहीं, ये भी सिर्फ एक कॉपी था। इमिंग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे एसेट्स को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया है। सेंग सेंग कहती है आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपका अकाउंट फ्रीज करवा दिया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीहान ने सेंग सेंग की हेल्प करने के लिए उसकी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे और सीहान ने ही सेंग सेंग के स्टेप डैड का अकाउंट फ्रीज करवा दिया। सेंग सेंग इमिंग से कहती है कि अभी भी आप डिवोर्स के लिए नहीं माने तो हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। अब अपने हाथ से सब कुछ जाता हुआ देख इमिन एक बार फिर से ड्रामा करने लगता है। वो सेंग सेंग की मॉम से कहता है कि वो उससे डिवोर्स न ले, लेकिन सेंग सेंग की मॉम उसके बातों में नहीं आती है। वो कहती है तुम अब किस हद तक गिरोगे। इमिंग की नजर सेंग सेंग के बैग पर थी जिसमें उसने डिवोर्स पेपर रखे हुए थे। वो उससे वो बैग छीनने लगता है और इसी में वो बैग दूर गिर जाता है। तभी वहाँ पर सीहान भी आ जाता है। सीहान इमिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसी को परेशान करने की, तुम यहाँ से चले जाओ। और इमिंग वहाँ से चला जाता है। सेंग सेंग की मॉम सीहान को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती हैं। वो सेंग सेंग और उसके रिलेशन के बारे में पूछती हैं तो सीहान कहता है कि मैं सेंग सेंग का ध्यान रखूंगा। उसकी मॉम भी उन दोनों के रिलेशन के लिए राजी हो जाती हैं। सीहान सेंग सेंग से बताता है कि मैंने जिस पार्टी में तुम्हें बुलाया था वो बिजनेस पार्टी नहीं है बल्कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। ये सुनकर सेंग सेंग खुश होकर ब्लश करने लगती है। आगे सेंग सेंग अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होती है। वो काफी ज्यादा खुश थी। वो सीहान का वेट करती है। तभी वहाँ पर सीहान का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि अभी तक सीहान यहाँ नहीं आया है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता मास्टर कहाँ है। यहाँ आने के पहले उन्हें उनके डैड का कॉल आया था जिसके बाद वो अनहैप्पी हो गए थे। उन्होंने कहा तुम चलो और मैं आता हूँ। ये सुनकर सेंग सेंग परेशान होने लगती है तो असिस्टेंट कहता है आप चिंता मत कीजिए, मास्टर जरूर आएंगे। उन्होंने कहा था कि उनके पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सेंग सेंग उदास होकर पार्टी में आती है। उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ तो सेंग सेंग उन्हें बताती है कि सीहान नहीं आया। उसकी मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, सीहान जरूर आएगा, उसे अपने रिश्तों की कद्र है।
सेंगसेंग सोचती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि सीहान की फीलिंग्स को अभी तक इग्नोर कर रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सीहान से इतना प्यार हो जाएगा। अब वो सीहान को खोने से भी डरती है। तभी उसे सीहान की आवाज सुनाई देती है। सेंगसेंग पलट कर देखती है कि सीहान अपने पैरों पर चल के उसके पास आ रहा है। वो सरप्राइज्ड हो जाती है। सीहान सोचता है कि तुमने ही मुझे हील किया है, तुम्हारी वजह से ही मुझ में हिम्मत आई कि मैं अपने पैरों को ठीक कर सकूं। मैं इतने दिनों से ट्रेनिंग ले रहा था इस उम्मीद में कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर तुम्हें हक कर सकूंगा। और वो पल फाइनली आ ही गया। वो सेंगसेंग का हाथ मांगता है। सेंगसेंग भी काफी इमोशनल हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।